And good morning. How are you all? You ready for the oral test? Okay, today we are going to revise all the topics. Okay, revision for the oral test. First term, first assessment. Okay, let's see. Concept, first concept. Okay, what is the concept here? Up and down, up and down. काइट कहाँ है? ऊपर उड़ रही है आसमान में. ठीक है, ये एरो देखा ऊपर, देखिए इसका टिप ऊपर दिखाया, तब इसका मीनिंग है अप. अप यानी ऊपर. तब क्या बोलते हैं? वेयर इज़ द काइट. मैं आपसे पूछूंगी वेयर इज़ द काइट, आप लोग क्या बोलना चाहिए? The kite is up. Where is the kite? The kite is up. Where is the kite in the picture? The kite is up. Okay. See here. Down. What is this? Down. Staircase. है ना? Steps के नीचे क्या है? Ball. Where is the ball? Where is the ball in the picture? Where is the ball in the picture? The ball is down. The ball is down. Okay, नीचे है. स्टेयर के ऊपर नहीं है, स्टेयर के नीचे है. आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अप एंड डाउन. अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे. समझ में आ गया? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नियर फॉर. नियर फॉर. नियर यानी पास में, फॉर यानी दूर में. ठीक है. वेयर इज द बर्ड सिटिंग हियर? नियर द ट्री. द बर्ड इज नियर द ट्री. बर्ड कहाँ बैठा हुआ है? ट्री के पास. तब हम क्या बोलेंगे? द बर्ड इज नियर द ट्री. ओके, द बर्ड इज नियर द ट्री. देन फार. फार यानी दूर. Where is the car standing? The car is far from the tree. Far यानी क्या है? दूर. ट्री से बहुत दूर में कार खड़ा हुआ है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? The car is far from the tree. ये कॉन्सेप्ट है नियर फॉर. नियर यानी पास में, फॉर यानी दूर में. ओके, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फ्रंट बैक. फ्रंट बैक. फ्रंट यानी आगे, बैक यानी पीछे. ओके, व्हाट इज दिस? हैंड. हमारा हाथ ऐसे है ना. इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट. इस पार्ट को फ्रंट बोलते हैं, इस पार्ट को बैक साइड बोलते हैं. ओके, इसमें मैंने ड्रॉ किया है फ्रंट. ओके, तब क्या बोलते हैं? द फ्रंट साइड ऑफ द हैंड. इस पिक्चर में आप क्या देख रही हो? हैंड का द फ्रंट साइड ऑफ द हैंड. फ्रंट यानी आगे. ओके, नेक्स्ट बैक. व्हाट इज दिस? चेयर. चेयर का बैक साइड ड्रॉ करके रखा है मैंने. ओके, फ्रंट साइड यानी फ्रंट साइड मैंने ड्रॉ किया तो उसका 4 पैर होता है ना, 1 2 ही दिखाया मैंने. ठीक है, बैक साइड है ये, बैक साइड. ओके, द बैक व्यू ऑफ द चेयर. चेयर का बैक व्यू, बैक साइड दिख रहा है. ठीक है, तब क्या दिख रहा है इधर? चेयर का बैक साइड. तब हम क्या बोलेंगे? द बैक साइड व्यू ऑफ द चेयर. द बैक साइड व्यू ऑफ द चेयर. ओके, फ्रंट बैक. What is the concept here? Front, back. Front यानी आगे, back यानी पीछे. Okay, do you understand? Okay. Next, shapes. ये बहुत दिन से हम करते रहते हैं, सब बच्चों को ये shapes पूरा पता चल गया होगा क्या क्या shapes है बोल के. ठीक है, what is the shape here? Triangle. What is this? Triangle. You have to identify the shapes. मैंने आपको इस असेसमेंट में 3 शेप्स ही पूछूंगी, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल. आप लोग आइडेंटिफाई करना है. मैं पूछूंगी व्हाट इज शेप हियर. You have to tell
triangle. Okay, what is the shape here? This is square. What is this? This is circle. Okay, you have to identify the shape. ओरल टेस्ट में मैं पूछूंगी आप लोगों को ये कौन सी शेप पे बोल के बोलना है. ट्राइएंगल, स्क्वायर, सर्कल, ऐसे बोल के आप लोगों को बोलना ज़रूरी होती है. ठीक है. नेक्स्ट, आप लोगों को ये भी हमने शुरू से ही मैंने आप लोगों को सिखा रही हूँ. आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर. आफ्टर यानी क्या है बोल के मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखा चुकी हूँ. बिफोर यानी क्या है बोल के सिखा चुकी हूँ. बिटवीन यानी क्या है बोल के सिखा चुकी हूँ. एक और बार हम रिविजन कर लेते हैं. ये इसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखा है. मैं आप लोगों को पूछूंगी 1 to 70 के अंदर आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर्स पूछूंगी. कैसे इधर पूछ रही हूँ वैसे ही पूछूंगी. नंबर चेंज होगा. ठीक है. इसमें जो नंबर है वही नहीं पूछूंगी, दूसरा नंबर होगा. ठीक है. इसीलिए आप लोग याद कर लीजिए, बोल बोल के याद कर लीजिए. मम्मी से पूछने के लिए बोलो या तो दीदी से पूछने के लिए बोलो. व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन. ओके. ये कुछ नंबर के आफ्टर क्या है, बिटवीन क्या है, बिफोर क्या है, वो बार बार वो मम्मी आपसे पूछेंगे तो आप लोगों को वो याद हो जाएगा. आप ठीक से नहीं बोला तो मम्मी करेक्ट करेगी. मान लेना जो मम्मी करेक्ट कर रही है ना वो आप दोबारा बोल के वो याद करना है. ओके. ओके. व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर नंबर, गिवन द नंबर्स. ओके. व्हाट इज द नंबर हियर? 14. व्हाट इज द नंबर हियर? 14. ओके. व्हाट कम्स आफ्टर 14? 14 के बाद कौन सी नंबर आएगा बोल के इधर लिखना है. व्हाट कम्स आफ्टर 14? 14 के बाद कौन सी नंबर आएगा आप लोग बताइए. 14 के बाद कौन सी नंबर आएगा? व्हाट कम्स आफ्टर 14? 15. क्या आएगा? 1 5 15. कौन सी नंबर आएगा? 15. ओके. व्हाट कम्स आफ्टर 32? 32 के बाद कौन सी नंबर आएगा बोल के आप लोगों को बताना है. व्हाट कम्स आफ्टर 32? 32 के बाद कौन सी नंबर आएगा? 3 2 32 के बाद 3 3 33. कौन से नंबर आएगा इधर? 3 3 33. ओके. व्हाट कम्स आफ्टर 45? 4 5 45 के बाद इस वाली बॉक्स में कौन सी नंबर लिखना है? व्हाट कम्स आफ्टर 45? 45 के बाद 4 6 46. 4 6 46. ओके. हाँ, आप लोगों को अभी आफ्टर नंबर क्या होता है बोल के क्लियर हो गया. ओके. नेक्स्ट, बिफोर नंबर. बिफोर नंबर यानी आगे वाले नंबर क्या है बोल के लिखना है. ठीक है. व्हाट कम्स बिफोर 27? मैं आपसे पूछूंगी व्हाट कम्स बिफोर 27. वीडियो में मैंने आपको व्हाट कम्स बिफोर 27 बोल के पूछ रही हूँ. मगर टेस्ट में 27 नहीं होंगी और दूसरे नंबर भी हो सकते हैं. समझ में आ गया. इसीलिए 1 to 70 आप लोगों को नंबर याद करना चाहिए. व्हाट कम्स बिफोर 27? 27 के पहले कौन सी नंबर आएगा? कौन सी नंबर के बाद हम 27 लिखेंगे? 2 6 26. 2 6 26. ओके. व्हाट कम्स बिफोर 51? What comes before 51? 5 1 51. 51 के पहले कौन सी नंबर आएगा? कौन से नंबर के बाद 51 लिखते हो आप लोग? 5 0 50. 5 0 50. 5 0 50 के बाद ही 51 लिखते हैं. याद है? ओके. What comes before 40? 40 40 के पहले हम कौन सी नंबर लिखेंगे? 40 40 के पहले हम कौन सी नंबर लिखेंगे? कौन सी नंबर के बाद हम 40 40 लिखेंगे? 39 39. 39 39. What comes before 40? 40 के पहले 39 आएगा. जो आगे आ रहे हैं वो नंबर को हम बिफोर बोलते हैं. ओके. जो पीछे यानी
एक नंबर के बाद में आने वाले नंबर को हम आफ्टर नंबर बोलते हैं। ओके, ये आफ्टर नंबर आप लोगों को अच्छे से याद हो गया तो बिटवीन नंबर करना बहुत इजी हो जाता है। ओके, बिटवीन नंबर इजी होता है। जैसे आफ्टर नंबर लिखा है वैसे ही बिटवीन यानी दो नंबर के बीच में। आप लोगों को ये याद रखना इजी होगा 23 के बाद में कौन सी नंबर है। दैट मीन्स आफ्टर 23 व्हाट कम्स आफ्टर 23, 24 आएगा ना, 23, 24, 25, इधर 25 आ गया। व्हाट कम्स इन बिटवीन 23 एंड 25, 23 एंड 25 के बीच में कौन सी नंबर आएगा बोल के लिखना है। इसीलिए आप लोग बहुत कंफ्यूज मत होना, आफ्टर नंबर याद रख के बिटवीन नंबर के लिए लिख लीजिए, वो करेक्ट हो जाता है। व्हाट कम्स बिटवीन 23 एंड 25, याद रख लो, व्हाट कम्स बिटवीन 23 एंड 25। मैंने पहले जो बिटवीन पूछने के बाद पहले कौन सी नंबर पूछ रही हूँ उसका नेक्स्ट नंबर बोलना चाहिए, वही होता है बिटवीन नंबर। व्हाट कम्स बिटवीन 23 एंड 25 यानी 23 एंड 25 के बीच में 2, 4, 24 आता है। ओके, व्हाट कम्स बिटवीन 37 and 38, sorry 39, इधर 39 आना चाहिए, 39। What comes 37 and 39, 39, 37, 37 के बाद कौन सी नंबर आएगा? 3, 8, 38, उसके बाद 3, 9, 39 आएगा। ओके, 3, 9, 39 आएगा। What comes between 52 and 54, 52 and 54 के बीच में कौन सी नंबर आएगा? याद रख लो, 52 के बाद में जो नंबर आएगा वही बिटवीन नंबर इस पोर्शन में आ जाएगा। ओके, 52 and 54, what comes 52, what comes between 52 and 54, 53, क्या आएगा इधर? 53। अब आप लोगों को क्लियर हो गया व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन। आफ्टर यानी बाद में आने वाले नंबर, बिफोर यानी पहले आने वाले नंबर, बिटवीन यानी दो नंबर के बीच में आने वाले नंबर। क्लियर हो गया? ये बार बार आप लोगों से पूछने के लिए बोल दो, मम्मी पापा से, दीदी से, भैया से, जो भी आपके घर पे आपको पढ़ाते हैं उनसे बार बार ओरली पूछने के लिए। आप ओरली ट्रेन हो जाओ, तभी मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तभी आपको बोलने के लिए इजी हो जाता है। ओके, ये पूरा जब ये वीडियो में मैंने पूरा दिखा रही हूँ ना, पूरा ओरल के लिए तैयार करने के लिए मैंने आपको दिखा रही हूँ, वैसे ही आप लोग भी तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, रिवर्स काउंटिंग, बैक काउंटिंग बोलते हैं ना, वही है रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग में आपको 10 to 1 नहीं पूछूंगी। ओके, रिवर्स काउंटिंग मेरे साथ ही आप बोलने के लिए ट्राई कर लो, याद हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Once again, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं आपसे पूछूंगी, कैसे पूछूंगी पता है आप लोगों को? मैं बताती हूँ, आप ध्यान से सुन लो। रिवर्स काउंटिंग, टेल रिवर्स काउंटिंग 10 to 1। मैं आपसे ऐसे पूछूंगी, आप लोग बोलना चाहिए मुझे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बोल के मुझे आप लोग बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नंबर नेम, ये आप लोगों को लिखने के लिए भी याद होना चाहिए। नंबर नेम 1 to 5 तक ही हम सिखा रहे हैं। नेक्स्ट लॉट में 6 to 10 तक पूरा लिखना पड़ेगा आपको, 1 to 10 लिखना पड़ेगा। ओके, अब ये स्पेलिंग पूछूंगी। व्हाट द स्पेलिंग ऑफ नंबर 1, व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ नंबर 2, व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ नंबर 3, व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ नंबर 4, व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ नंबर 5। मैं ऐसे आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग नंबर का स्पेलिंग बोलना है। व्हाट इज द नंबर हियर? 1। व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ 1? व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ नंबर 1? ONE 1, ONE 1। ओके,
What's the number of what's the spelling of number 2? TWO2. TWO2. Okay. What's the spelling of number 3? THREE3. THREE3. Okay. What's the spelling of number 4? FOUR4. FOUR4. Okay. What's the spelling of number 5? FIVE5. FIVE5. इन 5 नंबर से मैं कुछ भी, ये 5 नंबर्स में आप लोगों से मैं कोई सा भी नंबर पूछूंगी स्पेलिंग बोलने के लिए. व्हाट्स द नंबर ऑफ व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ नंबर 4? व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ नंबर 2? ऐसे बीच बीच में से पूछूंगी, आप लोगों को बोलना पड़ेगा, इसीलिए इसका स्पेलिंग याद कर लीजिए. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये नहीं पूछेंगे आपसे, ये तो बाहर आपका असाइनमेंट में मैंने दिया गया है, ये वर्ड में नहीं पूछूंगी, आपका असाइनमेंट में है. असाइनमेंट शीट आपको मिलेगा ना, उस शीट में है, उसमें आप लोगों को ये करना पड़ेगा. ओके. इसीलिए मैंने ये आप लोगों को दिखा रही हूँ, याद रखना. टिक द बिगर नंबर. टिक द बिगर नंबर. बिगर यानी क्या है? बड़ा. बिगर यानी क्या है? बड़ा. बड़ा नंबर क्या है बोल के आप लोगों को टिक करना है. बड़ा नंबर क्या है बोल के आप लोगों को टिक करना है. इधर कौन सी नंबर दिया गया है? 60 और 59. इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सी है वो हम करना है. पहले आप लोगों को पहले वीडियो में मैंने बड़ा नंबर कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे बोल के मैंने बोला है. आफ्टर नंबर एंड बिफोर नंबर आप लोगों को अच्छे से आ गया तो आप लोगों को बिगर नंबर स्मॉलर नंबर करना बहुत इजी होगा. आफ्टर नंबर जो भी आ रहे हैं, आफ्टर किसी नंबर के बाद में जो नंबर आ रहे हैं वो बिगर नंबर होगा. बिफोर कोई सा भी नंबर के पहले जो नंबर होते हैं वो स्मॉलर नंबर होगा. ये याद रख लीजिए आप लोग. 60 एंड 59 इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सी है बोल के हम टिक करना है. 60, 59 कौन सी, इन दोनों में से हम पहले कौन सी नंबर लिखेंगे, कौन सी नंबर बाद में लिखेंगे? याद करके बोलो. 59 लिखेंगे, 60 लिखेंगे पहले हम, 59 लिखेंगे ना, उसके बाद ही 60 लिखेंगे ना. 59, 59 उसके बाद 60, 60 लिखेंगे. तब क्या होता है? बाद में लिखने वाले नंबर हमेशा बिगर नंबर होगा, पहले लिखने वाले नंबर हमेशा स्मॉलर नंबर होगा. हम पहले लिख लेते हैं ये 59, उसके बाद ही हम 60 लिखते हैं, है ना. 59 के बाद 60 आता है, इसीलिए 60 इज़ द बिगर नंबर. हम 60 को टिक करना है. समझ में आ गया? 17, 25. 17 है इस बॉक्स में, इस बॉक्स में 25 है. तब हम क्या करना है, इसमें से बिगर नंबर कौन सी है बोल के इसमें भी टिक करना है. 17 उसके बाद कौन से नंबर के बाद 25 आएगा देख लो. 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 नंबर आता है, 7 नंबर के बाद आता है. तब 7 नंबर के बाद आता है तो 7 इतना बड़ा नंबर है. 17 से ये बहुत बड़ा नंबर है. सो वी हैव टू टेक 25 हियर. ओके. 25 इज द बिगर नंबर. 8, 33 इन दोनों में से कौन सी है बिगर नंबर? हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखते हैं. 9, 10 ऐसे ही लिखते हैं ना. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. इतने नंबर के बाद 8 लिखने के बाद, इतने नंबर लिखने के बाद हम 33 लिखते हैं. तब क्या होता है? 33 इज़ द बिगर नंबर, क्योंकि ये पहले लिख चुके हैं. इसके बाद बहुत सारे नंबर लिखने के बाद हम 33 लिख रहे हैं, इसलिए ये बिगर नंबर है. 33 इज़ द बिगर. ओके. 52 and 2.
ओके 52 बड़ा है 2 बड़ा है बोल के आपको करना है। हम ऐसे ही करा है, देखो 8 लिखने के बाद ही 33 बहुत लंबे चौड़े नंबर लिख के जा रहे हैं, उसके बाद ही 33 आया। वैसे ही 2 के बाद हम 50 तक लिखने के बाद फिर 51 52 बहुत सारे नंबर लिखेंगे हम 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बोल के ऐसे 50 तक, फिर 51 52 लिखेंगे। तब हम इधर 52 के लिए टिक मारना है क्योंकि 52 इज़ द बिगर नंबर। ओके हियर 43 एंड 48 इनमें से दोनों में से कौन सी बड़ी है बोल के हम टिक करना है, बिगर कौन सी है बोल के। 43 के बाद 44 45 46 47 48 है ना, 5 नंबर लिख रहे हैं हम। 5 नंबर के बाद 48 आ रहा है ना, 43 44 45 46 47 48 5 नंबर लिखने के बाद हम 48 लिख रहे हैं। तब इससे ये बड़ा है क्योंकि ये पहले लिख चुके हैं, इसके बाद ही हम लिख रहे हैं। सो वी हैव टू टेक केयर 48 इज़ द बिगर नंबर। ओके नेक्स्ट स्मॉलर नंबर यानी पहले हम लिख लेते हैं, बहुत कम नंबर होता है, उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा खींच के जाता है ना, वो बिगर नंबर बोला ना, ये पहले हो जाता है। ये नंबर होते हैं स्मॉलर, ये होते हैं बिफोर नंबर यानी नंबर पहले लिख चुके हैं। सर्कल द स्मॉलर नंबर, सर्कल द स्मॉलर नंबर। ये बॉक्स में देखो 2 7 27 एंड 1 8 18 कौन सी स्मॉलर है, कौन सी स्मॉल है यानी छोटा नंबर है। 27 छोटा नंबर है, 28 छोटा नंबर है, हम 18 छोटा नंबर है, 18 है इधर, ठीक है। 1 8 18 छोटा होगा या 2 7 27 छोटा होगा। 1 8 18 पहले लिखते हैं ना हम, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 27 है ना, इतना नंबर के बाद 27 लिख रहे हैं, इसीलिए ये बड़ा है। इधर क्या मैंने पूछा है, स्मॉलर नंबर कौन सी है, स्मॉलर नंबर उसको सर्कल करना है। 18 इज़ द स्मॉलर नंबर। ओके 9 15 कौन सी स्मॉलर है, 9 स्मॉलर है 15 स्मॉलर है बोल के सर्कल करना है। पहले हम 9 लिखते हैं, लिखने के बाद ही 15 आएगा। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 क्योंकि 9 के बाद ही 15 आ रहा है, पहले ही हम 9 लिख चुके हैं, इसीलिए ये स्मॉलर नंबर है। ओके 32 36 32 के बाद 33 34 35 36 32 के बाद ही 36 लिख रहे हैं, इसलिए 36 इज़ द बिगर नंबर, 32 इज़ द स्मॉलर नंबर। ओके 43 एंड 20 हम 20 40 के पहले ही लिखते हैं ना, इसीलिए 20 इज़ द स्मॉलर नंबर क्योंकि 43 इसके बाद हम लिखते हैं। अब स्मॉलर नंबर बिगर नंबर आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट शीट में, वर्कशीट में मिलेगा, ये करना है। ओके देन मिसिंग नंबर्स, व्हाट इज दिस, मिसिंग नंबर्स। ये भी आप लोगों को वर्कशीट में बहुत दिया गया है मैंने, मिसिंग नंबर्स आप लोगों को आता होगा। 1 के बाद क्या आएगा 2 के बाद 3 4 दिया गया है, तब इधर कौन सी नंबर नहीं है 5 6 के बाद कौन सी नंबर नहीं है 7 देन 8 9 इधर कौन सी नंबर मिसिंग है, गायब हो गया ना, वो नंबर हम लिखेंगे, लिख के ये फिनिश करेंगे, ये होता है मिसिंग नंबर। ओके 11 के बाद 1 to 12 इधर 13 दिया गया है, 13 के बाद 14 15 16 फिर 17 दिया गया है, फिर क्या नहीं है इधर 18 19 के बाद कौन सी नंबर नहीं है 20 20 नहीं है। उसके बाद इधर कौन सी नंबर नहीं है 2 to 22 है, 22 के पहले हम लिखेंगे ना 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 दिया गया है, 26 27 28 29 30 30 31 दिया गया है। उसके बाद 32 32 33 33 34 34 35 35 36
37, 38, 39, 39 के बाद 40, 40, 40 के बाद 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50. उसके बाद इधर कौन सी नंबर नहीं है? 52 के पहले 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60. जो 61 to 70 तक मैंने पूरा खाली रखा है, आप लोग लिखना है। पहले ये भी मैंने आप लोगों को करवा चुकी हूँ। इस हफ्ते 61 to 70 भी आपको एक और बार सिखाऊंगी, ठीक है। 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 70. जो ये पूरा ऐसे लिख के फिनिश करना है। ये दोनों चीज़ आप लोगों को वर्कशीट में मिलेगा, और भी मिलेगा, ये 2 चीज़ मिलेगा। ये पूरा जो मैंने पहले सिखाया आप लोगों को, शेप्स, फ्रंट, बैक, नियर, फॉर, अप, डाउन, एंड आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर, रिवर्स काउंटिंग एंड नंबर नेम, ये सारा आप लोगों को मिलेगा वर्कशीट में। ये आप लोग करके सबमिट करना है अगस्त 12 के 12, ठीक है। आप लोगों को ये कलरिंग पेपर भी मिलेगा, वो भी कलर करके डेट आई थिंक डेट डाला हुआ है उसमें, आप लोग कलर करके वो भी सबमिट करना है पिंक फाइल में। याद रख लो, आप लोगों को जैसे मैंने पूछती हूँ वैसे ही आप लोग आंसर बोलना चाहिए। वैसे ही मुंह बंद करके बैठने में आप लोगों का ग्रेड नहीं मिलेगा, मुंह खोल के बोलना है। जो मैं अभी वीडियो में दिखाया पूरा 2-3 बार देख लीजिए, याद कर लीजिए। मैं अभी बोल के ही मैं ये वीडियो बनाई ना, वैसे मेरे साथ ही आप लोग बोलो, सीख जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।